नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। केंद्र सरकार अब जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की तैयारी में है, जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है, ताकि 2045 तक जनसंख्या स्थिरीकरण के लक्ष्य के साथ परिवार नियोजन की अपूर्ण रह गई आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। देखिए, सुपर पावर का जो सपना यशस्वी प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं, हम लोग विश्व गुरु तभी बनेंगे जब जनसंख्या नियंत्रण बिल आएगा। जनसंख्या पे नियंत्रण लाना बहुत ज़रूरी है। जो हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है, एक विस्फोट की ओर हम लोग जा रहे हैं। उसको सोचते हुए, उसको देखते हुए 3 साल से मैंने इस पर तैयारी की है। ये विकास का बिल है, ये सिर्फ विकास के रास्ते पर जाएगा बिल। और मेरी बात याद है, जिस दिन ये पारित होता है, ये देश विश्व गुरु बनने की पूरी तरह एक उड़ान भर चुका होगा। यही सोच है मेरी। ये सिर्फ और सिर्फ मैं विकास की निगाहों से देख रहा हूँ इसको। जिस बिल को मैं जात धर्म के नाम से नहीं देख रहा। हालांकि इस बीच देश में जनसंख्या को लेकर बड़ी बहस छिड़ी हुई है। एक तबका मान रहा है कि आने वाले वक्त में मुस्लिम आबादी हिंदुओं से कहीं ज्यादा हो जाएगी। ऐसे में तमाम सवाल उठते हैं कि क्या सच में ऐसा होगा। अब इसी को लेकर एक नई बहस चल पड़ी है। वहीं भारत के पूर्व चुनाव आयुक्त SY कुरैशी की किताब द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया की वजह से जनसंख्या को लेकर और भी बातें शुरू हो गई हैं। ये किताब इस वक्त काफ़ी चर्चा में है, जिसमें उन्होंने फैमिली प्लानिंग से जुड़े कई अहम सवाल उठाए हैं। साथ ही मुस्लिमों में आबादी से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने की भी बात इस किताब में कही गई है। कुरैशी ने कहा है कि मुस्लिमों में फैमिली प्लानिंग के लिए जागरूकता ज़्यादा जरूरी है। अपनी किताब को लेकर SY कुरैशी ने नाइस हसन से बातचीत की है, जिसमें कई अहम सवाल जवाब हुए हैं। जैसे SY कुरैशी से सवाल किया गया कि मुस्लिम ज़्यादा बच्चे करते हैं, ऐसा कहा जाता है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है। इस सवाल के जवाब में SY कुरैशी ने कहा, ये बात लंबे वक्त से होती रही है कि हिंदुओं के 2 बच्चे और मुस्लिमों के 8 बच्चे होते हैं। हाँ, ये सही बात है कि मुस्लिमों में ग्रोथ रेट ज़्यादा है और वो फैमिली प्लानिंग की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन रिपोर्ट के अनुसार 47% मुसलमान फैमिली प्लानिंग करते हैं, जबकि 53% अभी भी उससे बाहर हैं। दूसरी तरफ 42% हिंदू भी फैमिली प्लानिंग नहीं करते हैं, जो कि दूसरे नंबर पर हैं। देखा जाए तो दोनों ही समुदाय लगभग बराबरी पर हैं। इसके बाद सवाल आगे भी हुआ, जिसमें अहम सवाल पूछा गया कि क्या आने वाले वक्त में मुस्लिमों की संख्या हिंदुओं से ज़्यादा हो जाएगी। इस सवाल के जवाब में SY कुरैशी ने कहा, डेटा एनालिसिस किया है मैंने, इसके पीछे की सच्चाई भी जानी है। आने वाले 1000 साल तक भी ऐसा नहीं हो सकता कि मुस्लिमों की संख्या हिंदुओं से ज़्यादा हो जाए। तो भारत के पूर्व चुनाव आयुक्त SY कुरैशी के इन बयानों के आधार से यह समझा जा सकता है कि आने वाले कई सालों में भी मुस्लिमों की आबादी हिंदुओं से ज़्यादा नहीं हो पाएगी। लेकिन यहाँ ये जानना जरूरी हो जाता है कि देश में आबादी किस रफ्तार से बढ़ रही है। सबसे पहले ये समझिए, 1948 में देश की आबादी 35 करोड़ 8 लाख थी। 2020 में देश की आबादी बढ़कर करीब 138 करोड़ हो गई। मतलब 72 साल में देश की आबादी में 103 करोड़ की बढ़ोतरी हुई। माना जा रहा है कि 2023 में भारत की आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा होगी। अब यहां पर यह भी जान लेते हैं कि 2011 के सेंसस के मुताबिक किस धर्म की कितनी आबादी बढ़ी है और कितनी आबादी अभी बढ़ रही है। किस धर्म की कितनी बढ़ी आबादी। 2011 के सेंसस के अनुसार भारत की आबादी 121 करोड़ थी, जिसमें करीब 96 करोड़ हिंदू और 17 करोड़ मुस्लिम आबादी थी। भारत की कुल आबादी में 79.8% हिंदू और 14.2% मुस्लिम। ईसाइयों की संख्या 2 करोड़ 78 लाख रही। सिख 2 करोड़ 8 लाख रहे। बाकी बौद्ध और जैन धर्म को मानने वालों की आबादी 1% से कम रही। इस दौरान मुस्लिमों की आबादी सबसे ज्यादा करीब 25% तक बढ़ी थी, जबकि हिंदुओं की संख्या 17% बढ़ी थी। इस तरह ईसाइयों की आबादी 15.5%, सिख की आबादी 8.4%, बौद्ध 6.1% और जैन 5.4% बढ़े थे। ये 2011 जनसंख्या गणना के आंकड़े हैं और 2001 के अनुसार ये बढ़ोतरी और उसमें कमतरी आई थी। उसके बाद से अभी जनसंख्या गणना नहीं हुई है, लेकिन लगातार जनसंख्या बढ़ रही है। कहा जा रहा है कि 138 करोड़ भारत में अब जनसंख्या हो चुकी है और 2023 में ये चीन से भी ज़्यादा हो जाएगी। तो देश में छिड़े जनसंख्या नियंत्रण कानून के बीच ये आंकड़े फिलहाल अभी तक रहे हैं। मौजूदा वक्त में तेजी से देश में जनसंख्या बढ़ रही है, जिस पर रोक लगाने के लिए सरकार कानून लाने का प्लान कर रही है। वहीं जिस तरह से भारत के पूर्व चुनाव आयुक्त SY कुरैशी ने कहा है कि आने वाले 1000 साल में भी हिंदुओं की आबादी को मुस्लिम पीछे नहीं छोड़ पाएंगे, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।